राष्ट्रीय अभिलेखागार के भीतर 1970 के दशक का एक अवर्गीकृत दस्तावेज एक ऐसे मिशन का खुलासा करता है जो भौतिकी के नियमों को धता बताता है। यह हार्डवेयर की उड़ान नहीं थी, बल्कि अंतरिक्ष के ठंडे शून्य में मानव मन की यात्रा थी। शीत युद्ध के चरम के दौरान CIA ने दूरस्थ दृश्य को हथियार बनाने की मांग करते हुए स्टारगेट परियोजना शुरू की। उनकी प्राथमिक संपत्ति इंगो स्वान थी, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी चेतना एक पल में हजारों मील की दूरी तय कर सकती थी। अप्रैल 1973 में स्वान को निर्देशांक का एक सेट दिया गया जिसे वह नहीं पहचान पाया। जैसे ही वह गहरी समाधि में प्रवेश कर गया, उसे एहसास हुआ कि वह अब पृथ्वी पर नहीं है। वह चंद्रमा के सुदूर सुदूर भाग को देख रहा था, लेकिन चंद्रमा वह मृत चट्टान नहीं था जिसका नासा ने वर्णन किया था। स्वान ने विशाल पारभासी टावरों को देखने की सूचना दी, संरचनाएं जो वास्तुशिल्प कांच की तरह दिखती थी, जो काले आकाश में मीलों तक फैली हुई थी। जैसे जैसे वह करीब आया, स्वान का वर्णन आश्चर्य से भय में बदल गया। उन्होंने जैविक संस्थाओं को देखने का दावा किया, क्रेटर की छाया में काम करने वाली मानवीय आकृतियां उन्नत खनन मशीनरी का संचालन करती हैं। सत्र का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा तब हुआ जब स्वान को अचानक डर का झटका महसूस हुआ। उन्होंने महसूस किया कि संस्थाएं सिर्फ वहां नहीं थी, वे उसकी मानसिक उपस्थिति से अवगत थे और सभी आयामों में उसे देख रहे थे। स्वान ने सत्र को अचानक समाप्त कर दिया। वह स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था। उसने अपने संचालकों को बताया कि उनके वहां अड्डे थे। CIA ने तुरंत प्रतिलेख को वर्गीकृत कर दिया और खाते को 30 वर्षों से अधिक समय के लिए दफन कर दिया, जबकि संशयवादी स्वान के दृश्यों को मतिभ्रम के रूप में खारिज करते हैं। लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर से आधुनिक उपग्रह इमेजरी ने हाल ही में उन सटीक निर्देशांक में विषम, ग्लिंट और ज्यामितीय आकृतियों को कैप्चर किया है। डेटा एक भयावह संभावना का सुझाव देता है कि हमारा निकटतम खगोलीय पड़ोसी उतना परित्यक्त नहीं है जितना हमें विश्वास दिलाया गया है। क्या स्वान खुफिया जानकारी एकत्र करने के एक नए रूप के अग्रदूत थे, या उस सच्चाई के गवाह थे जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं? चाहे यह प्रतिभाशाली दिमाग की उपज हो या छिपी हुई वास्तविकता की झलक, चंद्रमा एक मूक गवाह बना हुआ है। फाइलें खुली हैं, निर्देशांक ज्ञात हैं, लेकिन दूर की संस्थाएं छाया में रहती हैं।